हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज मैं जा रहा हूँ प्रयागराज महाकुंभ में अपने दोस्तों के साथ। तो गाइज फाइनली हम पहुँचे रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली। तो बहुत टाइम बाद अपने दोस्तों से मिला तो मैं बहुत खुश था। और फिर हमारी ट्रेन आई और हम निकले कानपुर के लिए। और कानपुर से हमारी दूसरी ट्रेन थी, तो वहाँ पे हमारा एक दोस्त रहता है, तो फिर हम उससे मिलेंगे और फिर उसको भी साथ में लेके हम साथ में प्रयागराज के लिए जाएंगे। तो गाइस भीड़ तो बहुत थी ट्रेन में और दिल्ली से स्टार्ट हो गई थी भीड़, लेकिन हमने रिजर्वेशन करा रखा था तो हमें उतनी कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। फाइनली हम अपनी सीट में बैठ गए हुए हैं। तो गाइज फिर हम लोग सो गए थे थोड़ी बातें करने के बाद, और फिर सुबह हो गई थी हम कानपुर पहुंचने वाले थे, बस एक स्टेशन रह गया था। फिर मैं विंडो के सामने बैठ के बाहर को देखने लगा। और अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली कानपुर। और मैं पहली बार अपनी लाइफ में कानपुर गया हूं। और फिर हमने अपने दोस्त को कॉल किया, वो हमें लेने आया रेलवे स्टेशन पे। और फिर हम उसके साथ निकल गए उसके घर की तरफ। तो इस दोस्त से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा था। और हम कॉलेज के दोस्त थे, कॉलेज में हम बहुत सारी मस्तियाँ करते थे। फिर हम इसके घर गए और वहाँ से दोबारा हम स्टेशन की तरफ ले गए थे शाम को। तो गाइस यहाँ से स्पेशल ट्रेन लगी थी कानपुर से महाकुंभ के लिए, प्रयागराज के लिए। तो वो ट्रेन हमें फाइनली मिल चुकी थी। फिर हम ट्रेन के सामने जब हम पहुँचे तो हमसे पहले भी वहाँ पर बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे और हमें लगा कि अभी हमें सीट नहीं मिलेगी। फिर हम ट्रेन के सामने ही खड़े रहे, इधर उधर गए नहीं कहीं। और फिर हमारी मजाक मस्ती दोबारा चालू हुई। और ये रहे मेरे सारे दोस्त, और हम सारे के सारे बहुत एक्साइटेड थे कुंभ में जाने के लिए। और उसके बाद हम सबसे पहले ट्रेन में चढ़े और हमें सीट मिल चुकी थी। और काफ़ी लोग उसके बाद आए और उनको सीट नहीं मिली, लेकिन ट्रेन पूरी भर चुकी थी उसके बाद। लेकिन लोग सारे एक्साइटेड थे, सबको किसी भी हालत में वहाँ पे पहुँचना था। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है इस ट्रेन में। और लोग बाथरूम के आगे भी पीछे भी बैठे हुए थे, और यहाँ पर स्टेशन के बाहर भी बहुत भीड़ थी। और फाइनली हम आप पहुँच चुके थे प्रयागराज में। सुबह के 3 बज रहे थे और देखो पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी और हम जा रहे थे। यहाँ से 15 किलोमीटर और है त्रिवेणी संगम। और फिर हमने यहाँ से एक ऑटो बुक किया, वो बहुत महंगा था, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन हम निकले वहाँ से, और यहाँ से भी फिर उसके बाद 7 किलोमीटर और था संगम। और इस टाइम सुबह के 3:30 हो रहे हैं, देख सकते हो। अब इतनी भीड़ नहीं थी अभी भी, लेकिन 5-6 बजे यहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली थी, इसलिए हम सही टाइम पे आ चुके थे। और कई लोग तो नहा के वापस आ रहे थे संगम से, और ना हमें रास्ते का मालूम था। जहाँ लोग जा रहे हैं हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और आज संडे भी है, तो आज यहाँ पर बहुत भीड़ होने वाले है 7-8 बजे के बाद। तो आप सुन सकते हो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि किसी के पेरेंट्स या किसी के फैमिली के मेम्बर कोई खो गया तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं खोया पाया केंद्र में। और संगम पहुँचते पहुँचते अब हमें सुबह के 4 बज गए थे, और अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो एक गौ माता और आ गई है, जिसके देखिए आप। रख दो ऊपर। तो गाइस फिर हम कुछ खरीदारी करने लग गए। कृपया ऐसे शो के दुकानदारी ना करें। कड़ा लिया है कड़ा। तो मैंने एक्चुअली माला कर दिया एक्सचेंज, ये वाली 100 दोनों को 100 में दे दो, वो वाला दोनों को एक इधर वाला ये नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। ये मीडियम वाला। हाँ, ये है छोटा वाला। ये पतले बोल रहे हैं क्यों? ओहो। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब ले रहे हैं माला, रुद्राक्ष वाली माला। और वो तो माला वाली भाग गए। हाँ जी, वो माला वाली जाता है जब। हाँ नहीं वो ये भी वही है, उनकी बहन है सोनालिसा। तो गाइस ये है सोनालिसा, मोनालिसा की बहन। और इस लिया इसने। और गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे संगम में, और फिर हमें त्रिवेणी संगम में स्नान करने का मौका मिला। और अभी सुबह के 4:15 हो चुके थे, और आप देख सकते हो कितनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी यहीं पे। और अब पुलिस वाले भी एक्टिव हो चुके थे और बाहर निकाल रहे थे लोगों को।
और फिर हम नहाने के बाद बाहर आए और फिर शॉपिंग करने लग गए थोड़ा। फिर मैंने ली एक ब्लैक रंग की भोलेनाथ की टी शर्ट और मेरे दोस्तों ने भी, किसी ने गमछा, किसी ने टॉवल लिए वहाँ से। और ये दुकान भी उत्तराखंड की थी, हरिद्वार वालों की। और फिर यहाँ से लेने के बाद हम निकले आगे की तरफ। तो फैसिलिटी बहुत थी यहाँ पे भी वैसे। और देख सकते हो आप यहाँ पे एटीएम भी बना हुआ, टेंट ओढ़ के एटीएम बनाया था स्टेट बैंक वालों ने। और खाने पीने के लिए भी बहुत सारी रेहड़ियाँ लगी थी रोड के किनारे। तो गाइस वहाँ से निकलते निकलते हमें सुबह के 7 बज गए थे और अब सुबह भी हो गई थी। पर अब भीड़ बहुत हो चुकी थी वहाँ पे संगम में, अनाउंसमेंट होने लग गए थे। फिर यहाँ पे हमें हनुमान मंदिर भी जाना था, लेकिन वहाँ पे भी बहुत भीड़ हो चुकी थी ऑलरेडी और हम वहाँ नहीं जा पाए। तो यहाँ पे हैं बाबा लोग जो कि इस समय कीर्तन भजन कर रहे हैं। आराम से आंटी जी, आराम से। और वहाँ से आगे चल के हमें दिखा आदि शंकर विमान मंडपम। और अब हम यहाँ से निकल गए अयोध्या की तरफ।